अब यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश चुनाव यात्रा का वक्त हो गया है। आज देखिए यूपी के बस्ती में क्या है जनता का मूड। मनोज्ञा लोईवाल के साथ बस्ती से चुनाव यात्रा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला बस्ती, यहाँ की जनता ही है सबसे बड़ी हस्ती। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, बहती हैं यहाँ नदियाँ चार। भगवान राम की उद्गम स्थली, किस ओर यहाँ हवा चली। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुँच गए हैं बस्ती। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता में लिखा था, बस्ती कहूँ तो काके कहूँ उजाड़। दरअसल ये बात स्वाधीनता के पहले लिखी गई थी, लेकिन आज स्वाधीन भारत में बस्ती की क्या है हस्ती और क्या है यहाँ के लोगों की मंशा, जानेंगे इस चुनाव यात्रा में मेरे साथ। बस्ती जिले का पौराणिक महत्व है, कई युगों से इसका जुड़ाव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्याम गिरी जी। क्या महत्व है इसका? तो यहाँ पर त्रेता में तो रावण ने किया था, कालांतर में फिर जब द्वापर आया तो द्वापर में हमारे पांचों पांडव जो भाई थे वो यहाँ आकर के वो लोग भी तपस्या किए। पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले इलाके में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? पहले के मुकाबले जब से मैं देख रहा हूँ इधर तो बहुत सरकारें आई, कोई किसी ने कुछ यहाँ किया नहीं, लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है बहुत सारे विकास के काम हुए। बस्ती जिले में सरकार दावे कर रही है कि बहुत कुछ बदला है, लेकिन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार जमीनी स्तर पर क्या कुछ परिवर्तन आया है। मंदिर आते जाते हैं या स्थानीय निवासी हैं, आप कैसे देखते हैं परिवर्तन? जैसे कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो गई है बढ़िया, आदमी आता है पानी पी लेता है और खाना वाना बनाने की भी व्यवस्था अच्छी हो गई है। सड़कें भी कुछ अच्छी हो चुकी हैं। यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी खासी हैं, देखा जाए तो बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ की है। एक जो अतिक्रमण का जो मुद्दा है इसको सरकार को और अच्छे से लेना चाहिए, इसको और गंभीरता से लेना चाहिए और इस चीज़ की समस्या को हल करना चाहिए। समस्या बहुत है और उसका समाधान अभी भी बाकी है। राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसके इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसने यहाँ पर हिंदी पढ़ाई है। धनपत राय श्रीवास्तव यहाँ पर अध्यापक रहे हैं और उन्होंने अपना कुछ कार्यकाल यहाँ भी बिताया है बच्चों को हिंदी पढ़ाकर। हम और आप उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं और उनकी किताबें पढ़कर बड़े भी हुए हैं और उनकी किताबों को आज भी याद किया जाता है। हमारे साथ वो अध्यापक हैं जो आज हिंदी पढ़ाते हैं। आज की स्थिति में अगर अध्यापकों की स्थिति देखें तो कैसी है? पहली बात कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, जो बुढ़ापे की लाठी है उसको वापस किया जाए, नई पेंशन योजना को तत्काल समाप्त किया जाए। मानविक रिश्तों को जिस तरह से हमेशा प्रदर्शित किया है और लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद ने उसमें महारत हासिल की थी, लेकिन आज भी राजनीति में मानवीय रिश्तों को क्या वो जगह मिलती है, ये समय ही बताता है। बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और 1 सांसद हैं और ये सभी इस समय बीजेपी के पास हैं। लेकिन क्या इस बार भी जनता की आवाज उन्हीं के साथ है या फिर विरोध में भी उठ रही आवाज? लोगों से ही बात करते हैं कि उनके मुद्दे क्या होंगे। बस्ती जिले की वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई। रुधौली चीनी मिल के किसान 2 वर्ष से गन्ना मूल्य भुगतान नहीं पाए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने। जो इनका नारा था विकास का, वो विकास का नारा मैडम कहाँ चला गया? बेरोजगारों की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है, बेरोजगारों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। कब बेरोजगारी की बात करेंगे, कब ये महंगाई की बात करेंगे, कब पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं? ये हिंदुस्तान है, अयोध्या में मंदिर बनेगा। अगर बनारस में मंदिर बना है तो वहाँ बगल में मस्जिद भी है। ये लोग हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को केवल मूर्ख बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 2022 में सपा बसपा साफ होगी, कांग्रेस का पता नहीं चलेगा। एक और जहाँ पर जनता के सवाल है तो वहीं जनता ये भी जानती है कि जवाब भी जनता ही देगी। जिला का नाम है बस्ती, तो
हमने भी सोचा क्यों ना ई रिक्शा में बैठ के कर लें थोड़ी सी मस्ती। अमरेश पांडे हमारे साथ भोजपुरी में ही बताएंगे का हाल बा। मुझे स्पेशल ट्रेन की रफ्तार चाहिए, हमको यूपी में साफ सुथरी सरकार चाहिए, हमको यूपी में साफ सुथरी सरकार चाहिए। जनता के मुद्दों से भी वाकिफ होंगे, मुद्दों की बात भी करें। मुद्दों की बात करें, मुद्दे यहाँ पे काफ़ी है, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा तो महंगाई। अरे का हो मोदी का, अरे का हो मोदी का, इस सिलेंडर पे मार हो गई, अब का पेट्रोल डरईबा, अरे इतना महंगा हो गई। बस्ती जिले में गन्ना की खेती तो सदियों से होती आ रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों में सिरका ने एक नया मार्केट तैयार कर लिया है। यानी कि सिरका, जिसे गन्ने को सड़ा कर बनाया जाता है, जिसमें करीब आप ये मानकर चलिए कि 4 किलो गन्ने में 1 लीटर सिरका बनता है। लेकिन सिरका के मार्केट को इस तरह से जमीन स्तर से आसमान तक पहुंचाना आसान नहीं था। ये एक ऐसा घरेलू बिजनेस हो चुका है जहां पर हर तबके की महिलाएं आकर जुड़ गई हैं, बनाती हैं और अपने घरेलू सामान और घरेलू के सारे उत्पाद को लेकर एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देती हैं, जो बाजार में बिकता भी है और लोगों को उतना पसंद भी आता है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला था। हमारे साथ है राम प्रसाद चौधरी जी। कितनी तैयारी है 2022 के चुनाव के लिए और क्या भरोसा है इस बार जीत का इस जिले से? पूरी तैयारी है। इस जनपद में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। राजभर हैं, निषाद हैं, कई सारी ऐसी जातियां हैं जो पीछे हैं भी साथ में कि नहीं है, और अगर एक साथ लाएंगे तो क्या कहकर एक मंच पर अब उनको साथ रख रहे हैं? पूरा राजभर समाज है, चाहे वो चौहान समाज है, पूरा का पूरा इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी के, चाहे वो पटेल समाज हो, पूरा आदरणीय अखिलेश जी के साथ है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर। एक के बाद एक जो रेड्स हो रही हैं उसमें करोड़ों रुपया कैश एक साथ बरामद हो रहा है उन लोगों के साथ जो समर्थित रहे हैं पार्टी से। अरे ये बिल्कुल चुनावी मौका है, चुनाव में दिखावा है। ये कहीं से भी ये भ्रष्टाचार आपने देखा है, न कहीं थाने में न कहीं तहसील में कहीं भ्रष्टाचार इस सरकार में बंद नहीं और ज्यादा हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के पास जाने का एक और मौका समाजवादी पार्टी के पास। बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटों पर 5 पर ही बीजेपी काबिज है। हमारे साथ हैं संजय प्रताप जायसवाल, रुधौली से विधायक हैं। कितना भरोसा है एक बार फिर इस बार जीत का और किस आधार पर? देखिए, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा की सरकार। बस्ती जनपद में मुझे लगता है कि सारी सीटों पे हमें सफलता मिलेगी। संजय जी, क्या काम पर भरोसा नहीं है कि हर बार मोदी जी के पोस्टर की जरूरत पड़ेगी बचाने के लिए? काम मोदी जी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो करेगा लीड तो उसे ही मिलेगी। जनपद एक उत्पाद के तहत लकड़ी का फर्नीचर है, मुझे बता दीजिए क्या आधार पर इसको सिलेक्ट किया गया है? सिर्फ उतना का? देखिए, जो बस्ती जनपद चूँकि कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा ODOP स्कीम है उसमें जो इन्होंने लकड़ी के फर्नीचर के प्रोडक्ट को चूज़ किया है, और भी चूज़ कर सकते थे लेकिन उन्होंने चूज़ किया तो ऐसे जो परिवार हैं जिनमें कला है, कारीगरी है, उसको और आगे और बस्ती को थोड़ा ऊंचाई पे ले जाने के लिए उन कारीगरों और कलाकारों की काबिलियत को इन्होंने इसको चुना। तो बहुत सरकारों ने लोगों को ऐसे सामान दिए हैं कि वो छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से अपने आप को बेहतर स्थापित कर पाएंगे। सरकार का काम है वादे और दावे करना, लेकिन जनता के स्तर पर वो कितना लागू होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सतीश श्रीवास्तव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बस्ती, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।